एक बार एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरु जी से पूछा, गुरु जी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। इनमें कौन सही है? गुरु जी ने तत्काल बड़े ही धैर्य पूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। ये उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट न था। गुरु जी को इसका आभास हो गया। वे कहने लगे, लो, तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। उन्होंने जो कहानी सुनाई वो इस प्रकार थी। एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में एक शिष्य ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरु जी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरुदक्षिणा में क्या चाहिए। गुरु जी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेहपूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरुदक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए। ला सकोगे? वो मन ही मन प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरु जी की इच्छा पूरी कर सकेगा। सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती हैं। वे उत्साहपूर्वक बोला, जी गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वो शिष्य चलते चलते एक समीपस्थ जंगल में पहुंच चुका था, लेकिन यह देखकर कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर ही थीं, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गया कि आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियां उठा कर ले गया होगा। इतने में ही दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगा कि वो उसे केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। अब उस किसान ने उससे क्षमा याचना करते हुए यह बताया कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब वो शिष्य पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगा था कि हो सकता है वहां उस गांव में कोई उसकी सहायता कर सके। वहां पहुंचकर जब उसने एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगा, लेकिन उसे फिर से एक बार निराशा ही हाथ आई, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उसे एक बुढ़ी माँ का पता बताया जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। पर भाग्य ने यहाँ पर भी उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो बुढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियां बनाया करती थी। अब निराश होकर वो खाली हाथ ही गुरुकुल लौट गया। गुरुजी ने उसे देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्र, ले आए गुरुदक्षिणा? शिष्य ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। मैंने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले ही की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो? प्रसन्न हो जाओ, और यही ज्ञान है जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती हैं, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर की ओर चला गया। वो शिष्य जो गौतम बुद्ध की कहानी एकाग्रचित होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर है, न कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती हैं, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गौतम बुद्ध भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिलें तो उसे यथायोग्य मान देने का भरसक प्रयास करें।
ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके।